मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और तरक्की, गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कराची, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला KP ने जिया खान में अपने अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में ईद की नमाज पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तस्लीम और रज़ा की याद दिलाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी ख्वाहिशात को आला मकासद के हसूल के लिए कुर्बान करना है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी और इसार की गहरी इक़दार की अलामत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह फौज की ईद की मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये मुक़द्दस वाक़या अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, नून लीग से मुतालबा है हुकूमत से पहले किए गए मुआहदे पर अमल करें। मुआहदे में अलग सूबे से मुतल्लिक शराइत भी मौजूद थीं। मौलाना फजल रहमान को अपना समझता हूँ। मौलाना फजल रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी से लगते हैं। कोशिश कर रहे हैं बजट में गरीबों को रिलीफ दिया जाए। PTI पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे फिर आगे चलें। गलती पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा है। MKM सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता नहीं मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क अवाम से होता है, किसी एक फर्द से नहीं। हुकूमत ने अवाम पर खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। शहबाज शरीफ ने सिर्फ सनतकारों को सहूलत दी। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी, अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी। ईद के पहले दिन किचन में क्या कुछ बनेगा? मर्दों की फरमाइशों पर दस्तरखान का प्लान तैयार। कलेजी के साथ नाश्ता होगा। कोरमा, बिरयानी, जाम और चटपटे पकवानों से तवाज़ो होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। ईरान के कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुख्बर को टेलीफोन। ईरानी हुकूमत, अवाम और बिलखसूस सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते, फ़लस्तीन समेत आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्की, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान के सदूर और बहरीन के शाह को भी फ़ोन। अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने का आज़म। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ। डॉक्टरों का हर किसी को मशवरा। कहा, शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें।
घी और तेज़ मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। ईद कुर्बा पर मुनाफा खोर सरगर्म। मसाला जात महंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना महंगा। ईद के दिनों में हर पकवान में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा। शहरियों का शिकवा, कहा इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल बारिशों की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और केपी में बादल बरसेंगे। मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। कमजोर हरीफ, छोटा हदफ, पाकिस्तान फिर भी मुश्किल से जीता। मगर अब जीते भी तो क्या फायदा, हारे भी तो क्या गम। पाकिस्तान ने होम्योपैथिक मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। टीम ग्रीन ने छोटा सा हदफ भी पहाड़ बना लिया। 107 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का एक बार फिर फ्लॉप शो। बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। शादाब फिर 0 पर आउट। फखर 5, उस्मान 2 पर आउट। साइम, रिजवान और अब्बास ने 17-17 रन तक जान लड़ाई। बाबर ने मज़ाहमत जारी रखी, 32 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर आखिर नैया पार लगा दी। बाबर आजम के 2 और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान। कौमी टीम फ्लोरिडा में ईद मनाकर आज वतन वापस रवाना होगी। मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। अवाम का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का अवामी सर्वे। 2010 अफराद की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुतमईन। 60% अफराद ने कहा मरियम नवाज की मकबूलियत में 3 माह में इजाफा हुआ। 53% ने कीमतों में कमी के इकदाम को मौसर करार दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे पसंदीदा कदम कहा। सोलर पैनल प्रोग्राम और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे भी अवाम में मकबूल। लाहौर में जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफा 144 के तहत पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मसाजिद और ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट पेश। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स के इंस्पेक्शन का हुक्म। उधर कराची में आलाइशी ठिकाने लगाने का प्लान। शहर के 3 मकामात पर खंदकें खोद दी गई। जो है जो कि एक उसकी आमदनी अच्छी है तो वो भी वही कॉस्ट दे रहा है, और एक आदमी जो सफ़र कर रहा है जिसके लिए महीना गुजारना मुश्किल होता है उस पर भी वही सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इसको फिलफोर इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। आपने उन 70% जो इदारे हैं उन पे टैक्स लगाया तो आप समझो कि वो 70% टैक्स जो है ना आवाम पे ही लगेगा। मैं इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल और एजुकेशनल जो सिस्टम है ना उसको साउंड कर दे। हर चीज़ पे टैक्स रखा हुआ है और बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो कैसे होगा गुजार। सिंध में तालीम के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की खदमात पर 15% सेल्स टैक्स आयद। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। टैक्स माहिरीन का सिंध हुकूमत को नजरसानी का मशवरा। कहा तालीम और सेहत की खदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स आवाम पर बोझ बनेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी का कहना है टैक्स का बोझ मरीज को ही उठाना पड़ेगा। मौजूदा माशी हालात में आवाम तालीम और सेहत पर सेल्स टैक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शहरियों ने भी तालीम और सेहत की खदमात पर सेल्स टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद भी आए तो सब याद कहाँ। और देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पीटीवी के पहले न्यूज कास्टर, एंकर, ड्रामा नवीस, शायर तारिक अजीज को परे सितारों से जुदा हुए 4 साल गुजर गए। नीलाम घर शो में खैर मकदमी डायलॉग उनकी पहचान बना।